ग्रेट लीडर मोदी बनता जा रहा है। हमारे लीडरों को भी चाहिए कि भाई सरिया देखो, ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ। अरशद मलिक साहब, जो डॉलर है ना वो थ्रेटन होता है। ब्रिक्स डॉलर के मुतबादल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ब्राजील से भी लड़ाई होनी है, चाइना से भी, रशिया से भी और इंडिया से। अब दोस्तों बात यह है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा भारत में जेनेरिक ड्रग्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरर है जेनेरिक ड्रग्स का, और भारत दुनिया भर में बेचता है, अमेरिका को भी भेजता है। अमेरिका में बहुत सारे जो दवाइयां लोग खाते हैं वो भारत से मैन्युफैक्चर होकर अमेरिका जाती हैं। और सबसे बड़ा धमाका इस वक्त, और जो जनाटेदार चपेड़ मारी है इंडिया ने अमेरिका के मुंह पे। इंडिया में जो ना अमेरिका जो चीजें भेज रहा है, अगर मैं उनके आइटम के नाम आपको बताऊं, उसमें $10 बिलियन की तो सिर्फ ज्वेलरी है जो कि लग्जरी आइटम्स में आती है। तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। दैट स्टेटमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट। उस स्टेटमेंट को अंडर एस्टिमेट ना करें। उस स्टेटमेंट के अंदर बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है कि मैं इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा कि भारत अपने आप झुक जाएगा। हमारे लिए इस वक्त बहुत एक अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी। ब्रिक्स के लिए अगर चाइना, रशिया और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा लूज करते हैं। मोदी ने अब ट्रंप को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ना मोदी की कोई बिजनेस है, ठीक है, हाँ, ना कोई इसकी इंडस्ट्री है, ना उसका कोई जाती मफाद है। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। अरे यही तो डोनाल्ड ट्रंप था जिसने बोला था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। मरी हुई अर्थव्यवस्था को और मारने का क्या प्रोग्राम है भाई? जयशंकर जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था, इन गोरों को लगता है कि इनको भगवान की तरफ से एक राइट है कि किसी भी कंट्री के मामले में ये दखल दे सकते हैं, ये बुली कर सकते हैं। इनको लगता है यार हम तो इनके ऊपर राज करते थे, आज ये कंट्री, भारत जैसी कंट्री, रशिया से सस्ते में तेल लेकर ये हमें बेच रहे हैं और उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये तो बर्थ राइट हमारे पास था कि दुनिया का तेल हम निकाले, चोरी करें और दुनिया को बेचें अपने टर्म्स के ऊपर। आज वही फॉर्मूला भारत बना रहा है हमारे ऊपर, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो बुली करने का उसका जो फॉर्मूला था, वो मोदी जी बोल रहे हैं मैं झुकूंगा नहीं। अब आपने बोला डोनाल्ड ट्रंप रोज धमकी दे रहा है, धमकी दे दी दोबारा से, मैं 245% का टैक्स लगा दूंगा आपकी दवाइयों के ऊपर। वो इसलिए किया था क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप को टैग भी किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे कारण ही उसने किया है, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उनको टैग करके बोला कि भैया तुमने टेक्सटाइल है, हमारे जेम्स हैं, हमारे जो यहां से जो गोल्ड हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, दवाइयों के ऊपर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि तुम्हारी कंट्री हमारी दवाइयों के कारण चल रही है, उसके ऊपर टैक्स लगा दो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यार सुमित जैन मेरी हर रोज बात लगाता है, आज मैं ऐसे करता हूं, धमकी देता हूं। मोदी जी डर जाएंगे कि अगर आपने मेरे से एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो मैं 245% का टैक्स लगा दूंगा आपकी दवाइयों के ऊपर। तो भैया धमकी क्यों दे रहा है? लगा दे। गलती की मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इंडिया को भी ताइवान समझ बैठा था, ईरान समझ बैठा था, सऊदी अरेबिया समझ बैठा था, या वो बांग्लादेश समझ बैठा था। लेकिन मोदी ने जो जनाटेदार तमाचा मारा है और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन ने हिला के रख दिया। नहीं, अमेरिका ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं, तो ठीक है, इनके आर्मी चीफ भी मैं बुलाता हूँ, जिस टाइम मर्जी बुला लेता हूँ, इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, दो भाई हैं, ठीक है। तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा। मगर मोदी क्यों तलवे चाटे? 2024 के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट्स कर रहा है वो 4.26 बिलियन की है, और वहां से जो इंपोर्ट्स हैं वो 61.43 बिलियन की हैं, यानी $57 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, $57 बिलियन का खसारा है उसको इंडिया को। और ऑन द अदर हैंड यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए से ट्रेड का सरप्लस है $36 बिलियन का। अमेरिका का जो है वो इंडिया 77.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करता है और वहां से सिर्फ $40 बिलियन की जो है वो इंपोर्ट्स करता है। तो 36 बिलियन का सरप्लस है। इसके बावजूद जो है वो इंडिया की जो तरजीह है वो रशिया है, और जो आइटम्स वहां से जो इंपोर्ट करता है उनमें ज्यादातर क्रूड ऑयल आजकल इंपोर्ट कर रहा है रशिया। लगा तो सही, ऑलरेडी तुम्हारा जो मेडिकल सिस्टम है पूरा का पूरा, मेडिकेयर है जिसे ये ओबामा मेडिकेयर बोलते हैं, ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है।
245% का टैक्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जो आपके पास 45 से लेकर 50% जो जेनरिक मेडिसिन है वो भारत से जाती हैं। आपके टैक्स लगाना है आप लगा लीजिए, और आपको ऑल्टरनेट मार्केट चाहिए तो आप चाइनीज मेडिसिन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिससे को दुनिया में चाइनीज भी खुद चाइनीज मेडिसिन नहीं लेते, अमेरिका वाले ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसकी बोली करने का जो एक तरीका है कि मैं झुका दूंगा, मैं अपने लोगों को बताऊंगा, देखो मैंने मोदी जी को कैसे आंखें में आंखें डालकर बात करी है, मैं उनको झुका दूंगा। झुका नहीं पाया है और ना ही झुकाएंगे। और इसका प्रूफ है, मोदी जी को जितना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, मोदी जी के पास एक हनुमान है, उसका नाम है अजीत डोभाल। जब चाइना हमें पंगा ले रहा था, मोदी जी ने अजीत डोभाल जी को चाइना भेजा। आप देखिए उसके बाद हर चीज ठीक हो गई है। आई डोंट नो कौन सा फॉर्मूला है उनके पास। खबर तो आपने सुन ही लिया फिर। बहुत अच्छी खबर है। कभी भी किसी की खुशी में खुश होना चाहिए, या ना कि अभी हम इंडिया हमारा हम सब दुश्मन समझते हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। था पहले, आज से 25-30 साल पहले हमसे दुश्मनी करता था, मगर अभी नहीं। तभी तो इंडिया तरक्की कर गया। अब देखे ये बात जहन से निकाल दी। अब ये क्योंकि ये छोटे मसले रह गए ना। अब एक गुंडा था अमेरिका, एक उसकी गुंडागर्दी इंडिया भी बर्दाश्त करता रहा, पाकिस्तान भी करता रहा, पूरी दुनिया बर्दाश्त करती रही, चाइना भी बर्दाश्त करता रहा। मगर जब अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, उधर से चाइना की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है। क्यों कि उसने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि एक छोटा सा गरीब मुल्क है। और अमेरिका को तो आजकल कोई इनकार करता ही नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका का कुत्ता भी आता है तो उसके लिए कारपेट लगा देते हैं। अमेरिका रेड कुत्ता आ गया जी अमेरिका का, तो लिहाजा उसने कहा है, तो ये बड़ी बात है। तो कुत्ता बना दिया अमेरिका को, मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। लग ये रहा है कि मोदी साहब जो चाइना जा रहे हैं, दैट इज़ ए बिग डेवलपमेंट इन साउथ एशिया, हमारे इस खित्ते में। और उसकी वजह यह है कि मोदी साहब 5 साल के बाद, गलवान के बाद, अभी वो चाइना जा रहे हैं, एंड ही इज़ गोइंग चाइना। अच्छा, डोवल साहब इज सिटिंग इन मॉस्को, मोदी इज गोइंग बीजिंग एट ए टाइम व्हेन ट्रम्प इज पुटिंग टैरिफ। ठीक है ना। ये उसका फैसला इंडिया को कहीं से कहीं पहुंचा देगा, ठीक है। इंडिया इस टाइम तीसरे नंबर पे है, मेरा ख्याल है अब दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। उसको इनकार करने से, इसके इनकार से ऑटोमेटिक रशिया उसको और भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया चाइना सपोर्ट करेगा कि रशिया का को टुकड़े करने वाला अमेरिका था, बिल्कुल, ठीक है ना। और उस वार में हम भी शामिल थे। एक और बात आपको बता दूं कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि रशिया और इंडिया जो हैं वो दहशतगर्द हैं। क्या ये दहशतगर्द है? ये सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है? टैरिफ पे जो टैरिफ लगा रहे हैं, जो टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिकन, इंडिया नाउ इज थिंकिंग वेरी क्लियरली कि हमें अब जाना है ग्रेट पार्ट्स के पास।